बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबुन्नार। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ से आगाज़ करते हुए आज फिर से हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत से लोग खुद को कह लें कि एज आ मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी इस तरह के टाइटल के साथ खुद को पेश कर रहे हैं और वो अक्सर एक बात कहेंगे। उनमें से हर बंदे को एक बात आप ज़रूर करता हुआ देखेंगे कि जनाब अगर ज़िंदगी को बदलना सबसे पहले सोच को बदलो। तो जनाब सोच बदलेगी तो ये होगा, सोच बदलेगी तो ये होगा, बदलो सोच बदलो ज़िंदगी, और सोच बदलेगी तो फिर डैश 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 बदलेगा। तो इस तरह के बहुत से कैची फ्रेजेस, हार्ट टचिंग फ्रेजेस, स्लोगन्स आपको देखेंगे, सुनने में मिलेंगे, देखने में मिलेंगे। एज ए मार्केटिंग टूल तो बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो समझ आ गई हमें बात कि सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदलेगी, सोच बदलने से हमारे बिहेवियर पैटर्न्स बदलेंगे, सब कुछ समझ आ गया। मगर इस चीज़ को समझाना कि सोच होती क्या है और ये डायनामिक्स ऑफ द थिंकिंग क्या हैं, और उस सोच में अगर हमें चेंजिंग्स लेके आनी है तो इसके साइंटिफिक टूल्स क्या हैं जिसे कोई भी इंसान बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और फिर जैसे जो चाहता है वैसे अपने सोच के अंदर चेंजिंग्स लेके आए। तो ये अगर आप देखने को जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत कम, शाज़ो नादर ही ऐसा कुछ मटेरियल देखने को मिलेगा या सीखने को मिलेगा। तो हमारी स्पेशलिटी यही है, सक्सेस मोटिवेटर्स की स्पेशलिटी यही है कि हम फ़कत आपको बातों की हद तक पूरा नहीं करते या जस्ट फॉर लाइकिंग लेने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते। हम आपको वो टूल्स देते हैं, वो टेक्निक्स देते हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने अंदर चेंजिंग्स लेके आएँ। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इस बात से आगे का सफ़र कि सोच होती क्या है और सोच को बदला कैसे जाता है। तो हमारी स्पेशलिटी यही है, सक्सेस मोटिवेटर्स की स्पेशलिटी यही है, हम हर चीज़ को कि जो भी हम आपको पेश करते हैं हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि सबसे पहले वो आप कह लें कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के अंदर हो और फिर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के जरिए आप तक पहुंचाएं, ताकि वो एक चैनलाइज्ड वे हो जिसके ज़रिए कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को बड़े आसानी चेंज कर सके। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक ज़ुबान में, आज साइंस की ज़ुबान में उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन चेंज टेक्नोलॉजीज़। यानी जब आप सोच के अंदर काम करते हैं, ऐसा काम कि जिसके अंदर बिल आकर बिहेवियर चेंजिंग, बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरी साइंस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन चेंज टेक्नोलॉजीज। वो तमाम तरीका का कि जिससे हम डायनामिक्स को सीखते हैं, फिर उनके अंदर वो टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हुए चेंजिंग ला पाते हैं, जिससे हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट वो हासिल होता है। तो इसको हम साइंस की जुबान में कहते हैं ह्यूमन चेंज टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली ये है क्या, ए मेथडोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड चेंज ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम सोच होती क्या, सबसे पहले हम उसको ज़रा डिटेल में लेके जाते हैं। सोच होती क्या है और सोच के डायनामिक्स क्या है, ये चलती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चरल वे क्या है, और फिर इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिनके मिलने से सोच बनती है, और फिर किस एलिमेंट्स को किस तरह चेंज किया जाए कि बिल्कुल आपकी सोच चेंज होना शुरू हो जाए और फिर जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं एग्जैक्ट सोच वैसी ही डेवलप होना शुरू हो जाए। तो हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वी थिंक। अच्छा, अब आपको मैं बड़ी एक सादी और असूली बात समझाता हूं। हम जब भी जिंदगी में कुछ भी थिंक करते हैं तो जो उसके जो प्राइमरी वेज हैं, थिंकिंग पैटर्न के जो प्राइमरी वेज हैं वो बिलअमूम 4 होते हैं। सबसे पहले क्या, जिसे हम सोच कहते हैं, वो सोच जो होती है वो सबसे पहले क्या होती है कि जब भी कोई चीज़ सोचते हैं, जब भी कुछ सोचते हैं
तो सबसे पहले जो पहला काम हमारे दिमाग में होता है उस सोच से रिलेटेड जिसे हम सोच कह रहे होते हैं, वो आपके माइंड के अंदर एक इमेज डेवलप होता है। वो इमेज स्टिल भी हो सकता है पिक्चर की शक्ल में, वो इमेज एक वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है। यानी जब आप सोच रहे होते हैं या तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर्स चल रही होती हैं, तो या फिर उसके अंदर कुछ वीडियोस चल रही होती हैं, एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। मसलन मैं आपसे ये कहता हूं कि अपनी जिंदगी का कोई खुशगवार वाकया सोचें, आप आंख बंद करें और वाकया जो ही आप आंख बंद करके वाकया सोचते हैं तो फिर आपको क्या नजर आएगा? अपना हंसता हुआ चेहरा, कोई ऐसा माजी का वाकया जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश एक्साइटेड हैं। अब वो पिक्चर भी हो सकती है और वो वीडियो भी हो सकती है जिसमें आप खुद को मूव करता हुआ देखते हैं, अपने साथ लोगों को मूव करता हुआ देखते हैं। इन कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी हम कुछ थिंक कर रहे होते हैं तो उसमें हम उस वक्त माइंड हमारा जिसे प्रोसेस कर रहा होता है वो या वीडियोस होती हैं या वो इमेजेस होते हैं। ये पहला स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब वो जो पिक्चर बन रही होती है, वो जो वीडियो चल रही होती है, उसके साथ जो चीज आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बाअसर होती है, उस इमेज को जो चीज ताकत दे रही होती है या उस वीडियो को जो चीज ताकत दे रही होती है, वो क्या होती है? वो आवाजें होती हैं, वो हमारी बातें होती हैं। वी टॉक टू आवर सेल्फ, यानी कि हम खुद से क्या कह रहे होते हैं। सपोज एक शख्स आया, जो ही आपने उसको देखा, एक शख्स आया, आपने जो ही उसको देखा तो उस शख्स से रिलेटेड जो माजी में आपके जहन में उसका इमेज है, अच्छा या बुरा, वो फौरी पॉपअप होगा। और जैसे ही आप शख्स को देखते हैं, अगर तो वो आपका पसंदीदा शख्सियत है जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिसका टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो आपकी लविंग पर्सनैलिटी है, साथ ही आपके अंदर से एक आवाज आएगी, वाओ जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात, अब मजा आएगा। या अगर वो ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपकी अनवांटेड है, जिसको देख के आपको तकलीफ होती है, तो जो ही आप उसको देखेंगे वो फिर एक इमेज पॉपअप होगा, साथ ही आवाज आएगी। वो आवाज हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, वो तलख आवाजें होंगी, कुछ भी आपके कमेंट्स होंगे, कम वक्त ये कहां से आ गया, या कुछ भी ऐसा, अस्तगफिरुल्लाह, बस अब ये दिन खराब कर देगा, कुछ भी ऐसा। तो कहना क्या चाह रहा हूं, वो जो हमारा इमेज होता है, अब मैं सोच की बात कर रहा हूं, सोच किस तरह प्रोसेस करती है, वो जो इमेज होता है उसके साथ हमारी आवाजें एसोसिएट होती हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं। और याद रखिएगा, वो जो आवाजें होती हैं ना, वो हमारे माइंड के अंदर चल रही होती हैं, और उसे साइंटिफिक जुबान के अंदर उन्हें लिटिल वॉइस इन हेड कहा जाता है। यानी आपके दिमाग, आपके ब्रेन, आपके हेड के अंदर लिटिल वॉइस जो बिल अमूम आपको सुनने को जाहिरी तौर पर नहीं मिलती, मगर दिमाग के अंदर वो आवाज काम कर रही होती है, उसे हम विस्परिंग भी कहते हैं, सरगोशी, खामोशी से बात करना। अच्छा, अब होता क्या है कि जब वो आवाज, जो ही वो आवाज, हम खुद से बात करते हैं, ठीक है ना, वो आवाज जो ही हमारे जहन में आती है उस इमेज से रिलेटेड, वो हमें फौरी उस एक्शन पे माइल कर देती है। खैर, मैं इसको आगे लेके चलता हूं। ये सेकंड प्रोसेस हो गया, सेकंड स्टेप हो गया उस प्रोसेस का। थर्ड स्टेप क्या है? इमेज आया, किसी भी वाकया से मुतल्लक, किसी भी शख्स से मुतल्लक इमेज आ गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? उस इमेज से रिलेटेड कुछ वॉइसेस हैं जो कि आपने एसोसिएट की हुई हैं, या किसी और की वॉइसेस भी वो हो सकती हैं। जो इस शख्स को देखा या उस वाकया को देखा तो कुछ आवाजें आपके दिमाग में पॉपअप हो गई। और थर्ड स्टेप क्या होता है? अब हम उस वाकया से रिलेटेड कुछ भी जो नेक्स्ट होने वाला है उसको ज़ूम फौरी कर लेते हैं। मसलन अगर वो शख्स जो आपकी मनपसंद पर्सनालिटी थी, जो आपकी लविंग पर्सनालिटी थी, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जो ही आपने उसको आते देखा, आपने कहा वाह जबरदस्त, अब मजा आएगा, दिन अच्छा गुजरे। अब वो तस्वीर के साथ ये आवाजें आपके अंदर पॉपअप हुई, खुद से आपने ये बातें शुरू कर दी, और साथ ही आपको क्या लगा, अब मजा आएगा, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये क्या था? ये क्या था? ये अजम्पशन था। आपने अज्यूम किया आज का दिन जबरदस्त गुजरेगा, या आगे आने वाला जो वक्त है, घंटा 2 घंटे या कुछ भी, वो जबरदस्त गुजरने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले स्टेप के तौर पे इमेज लिया, सेकंड स्टेप के तौर पे हमने आवाज को एसोसिएट किया, और थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं? अज्यूम कर लेते हैं फौरी। जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये जो अजम्पशन है, अगर ये आपके पॉजिटिव या राइट ना हुए या प्रोडक्टिव ना हुए, तो याद रखिएगा बहुत से लोगों के जो जिंदगी में आगे ना बढ़ने की वजह वो ये अजम्पशन होते हैं, वो जो नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं,
वो उन्हें अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नुकसान देता है, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, ये था तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है? जो ही वो अजम्पशन भी हो गया तो होता क्या है, इन तीनों स्टेप्स के नतीजे में हमारे अंदर एक, कह लें कि एक फीलिंग जनरेट होती है, एक इमोशनल स्टेट जनरेट होती है, एक स्टेट ऑफ माइंड जनरेट होती है, इमोशन जनरेट होते हैं। अगर वो आपकी लविंग पर्सनैलिटी थी, वाओ एक्साइटेड, आपके अंदर एक थ्रिल आएगी, एक मौज आएगी, एक एनर्जेटिक वेव आएगी आपके अंदर, आप खुद को एनर्जाइज फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे, वेल फील करेंगे। ये इमोशनल स्टेट है, इसने आना ही होता, हर हाल में आना ही आना है। मगर इसने कब आना है? इसने चौथे स्टेप के ऊपर आना है, जब आप तीनों को क्रॉस कर चुके होंगे। सपोज अगर वो आपकी मनपसंद पर्सनैलिटी थी और उसके साथ आपकी अच्छी आवाजें भी थी, मगर आपने अगर किसी भी वजह से अज्यूम अच्छा नहीं किया, तो देन क्या होगा? फिर भी ये आपकी जो चौथे स्टेप के ऊपर इमोशनल स्टेट जनरेट होनी है, ये अच्छी नहीं होगी। और अगर आपने कह लें कि सेकंड स्टेप के ऊपर जो उस इमेज के साथ आवाज थी, अगर उसको स्ट्रांग नहीं किया, या वो ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई एक्साइटमेंट हो, देन भी आपकी जो चौथे लेवल के ऊपर जो इमोशनल स्टेट जनरेट होने वाली, वो भी उतनी वेल जनरेट नहीं होगी। और या पहला स्टेप ही अगर इमेज का जो है, अगर उसी में आप उसको पुअर देखते हैं, या उसी में आप उसको ऐसा नहीं देखते जिसके अंदर आपके जज्बात भरे हुए हों, देन भी जो फोर्थ स्टेप के ऊपर इमोशनल स्टेट जनरेट होनी, वो फिर वीक होगी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि जो ही हम ये पहले तीन स्टेप क्रॉस करते हैं, चौथे स्टेप के अंदर हमारी इमोशनल स्टेट जनरेट होती है। और ये बड़ी अहम बात है, बिल आखिर हम जिंदगी में जो भी स्टेप लेते हैं, याद रखिएगा, वो हमेशा जो भी डिसीजंस कह लें, एक आम इंसान की जिंदगी के जितने भी मेजर डिसीजंस हैं एक आम इंसान के, वो किस चीज पे बेस कर रहे होते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। यानी कि ये जो आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा और अच्छा लग रहा है, या मजा नहीं आया मजा आ गया, ये किस चीज के हैं? ये इमोशनल स्टेट ही तो है, ये आपके अंदर की फीलिंग्स ही तो हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस तरह मूव कर जाते हैं, और जो अच्छा नहीं लग रहा आप उसे अवॉइड कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आम इंसान की जिंदगी के जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, वो जिस चीज पे बेस कर रहे होते हैं उन्हें इमोशंस कहते हैं। और यही वो बात है जिसको मार्केटिंग मीडिया वाले जो हैं इसको भरपूर कैश करते हैं। उनको ये पता है कि एक आम इंसान की जिंदगी राइट और रॉन्ग के ऊपर बेस नहीं कर रही, वो इमोशनल स्टेट के ऊपर बेस कर रही है। लिहाजा वो ऐसे इमेज आपको देते हैं अपने मार्केटिंग की वीडियोस के अंदर कि जिससे आपकी वो स्टेट जनरेट होती है, आपको वाह जबरदस्त, खिले खुशियां जिंदगी की, या दिल है तो मांगो, और आप समझ रहे हैं। तो उससे आपकी स्टेट जनरेट होती है और फौरी अपने प्रोडक्ट को लिंक कर देते हैं ताकि आप उस तरह मूव कर जाएं। तो कहना ये चाह रहा हूं कि जो हमारी इमोशनल स्टेट है, बिल आखिर ये डिसीजन मेकर बन जाती है हमारी जिंदगी के मेजर डिसीजंस में। तो अगर आपकी सोच के जो पहले तीन स्टेप्स हैं, अगर ये राइट ना हुए, तो बिल आखिर जो चौथी स्टेट जनरेट होनी है उसने आपसे डिसीजन मेकिंग करवानी है। तो अगर जो पहले तीन स्टेप स्ट्रांग ना हुए, तो चौथे का जो रिजल्ट आने वाला वो बड़ा ही कह लें कि नाखुशगवार होगा। और यही ज्यादातर आम और नाकाम लोगों के आगे ना बढ़ने की वजूहात होती हैं। अच्छा, अब जबकि आपको ये समझ आ गया कि हमारी जो सोच है बेसिकली वो जिन चीज़ों पे बेस कर रही होती है, जो उसके आगे बढ़ने के प्रोसेसिंग के या एक स्ट्रक्चरल वे में उसको डेवलप करने के, वो 4 ही प्राइमरी वेज होते हैं। ठीक हो गया? तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं उसको। वी क्रिएट मेंटल इमेजेस एंड मूवीज, वी पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? वी टॉक टू आवरसेल्व्स लिटिल वॉइसेस इन द हेड विस्परिंग। थर्ड क्या है? वी मेक अजम्पशंस, इसे प्री सपोजिशन भी कहते हैं। और चौथे स्टेप पे क्या है? वी हैव फीलिंग्स, इमोशनल स्टेट। ये 4 ही स्टेप हैं। अब जबकि आज की इस वीडियो सेशन के अंदर मेरा सिर्फ यही था कि आज जो आपको बेसिकली इसके समझा दूं, नेक्स्ट मैं पूरी डिटेल्स में लेके जाऊंगा कि कैसे आपको इसके अंदर चेंजिंग्स लेके आने हैं। तो अब आप जबकि आप ये बात जान चुके हैं कि सोच के जो बेसिक प्राइमरी वेज वो 4 ही हैं, तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर बात करेंगे कि उनके अंदर क्या चेंजिंग्स लेके आएंगे, तो किस तरह क्या रिजल्ट आपका प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब बात यह है, जब आपको यह समझ आ गया कि सोच के 4 ही पहले स्टेप्स हैं जिनसे वो जनरेट होती है, अब इसका मतलब यह हुआ जब आप माजी में जब भी देखेंगे जिस चीज पे आपने डिसीजन लिया या जिस चीज को आपने बुरा कहा, तो वो आप कहते हैं यार बस वो बड़ा बुरा वक्त था या बड़ा बुरा वाकया था, बजाय ये कहने के अगर आपको ये समझ आए इन 4 प्राइमरी वेज ऑफ थिंकिंग की, 4 प्राइमरी वेज स्टेप्स ऑफ थिंकिंग की, तो फिर आप खुद से यह सवाल मत कीजिएगा
If you change one of these, you will change how to perceive, deal with situation and you change the results you get. Okay? अब क्या है, never ask what's happened in your life, यानी कि वही बात आप जिंदगी में पीछे मुड़ के जो भी देखेंगे, आपने ये नहीं देखना कि हुआ क्या था, क्योंकि वो जो भी हुआ था उसकी जो आपकी सोच के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, उसके नतीजे में आज आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। लिहाजा हुआ क्या था ये मत पूछिए, रेदर देन, बल्कि उसके बजाय हाउ यू वर थिंकिंग अबाउट इट, आप उस वाक्य को कैसे सोच रहे थे, कैसे परसीव कर रहे थे, इसको सोचिएगा। जो ही आप सोचेंगे आपको समझ आएगी, ओहो वाक्य तो जो था सो था, वो वाक्य वही था कि बहुतों की जिंदगी से जब गुजरा तो उसको वो वाक्य उन्हें तकलीफ नहीं दे पाया, वो उनकी जिंदगी में उन्हें शेक नहीं कर पाया, वो उन लोगों को जिंदगी में उन्हें डिमोटिवेट नहीं कर पाया। तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर आपको समझ आएगा, ओहो वो जो वाकया था उसके साथ जो मैं इमेज एसोसिएट कर रहा था, या उस इमेज के साथ और इमेज जो मैं एसोसिएट कर रहा था वो गलत था, या उस इमेज के साथ जो मैंने आवाजें एसोसिएट की थी, लिंक की हुई थी, वो गलत थी, वो आवाजें मुझसे गलत डिसीजन की तरफ लेके जा रही थी, या उस वाक्य के बाद जो इमेजेस और जो आवाजें एसोसिएट हुई, साथ मैंने जो अज्यूम कर लिया, प्रीसपोज कर लिया, वो गलत था। और फिर इन तीनों के नतीजे में जो मेरी इमोशनल स्टेट जनरेट हुई, तो बिल आकर जो अल्टीमेट डिसीजन वो तो उसने दिलवाया था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस वाक्य को मैं या इमेज चेंज कर लेता, या वीडियो चेंज कर लेता, या अपनी आवाजें जो एसोसिएट थी वो चेंज कर लेता, या फिर उसके साथ जो मैंने अज्यूम किया था, प्रीसपोज किया था, मैं उसको राइट कर लेता, और ये तीनों जब मैं राइट करता तो देन मेरी इमोशनल स्टेट भी चेंज होती, और आज वो वाकया मुझे डिस्टर्ब भी ना कर रहा होता, और मैं डीमोटिवेटेड भी ना हुआ होता, और ये सब कुछ ना खुशगवारी जिंदगी में ना पाते हुए उस वक्त मैं राइट डिसीजन लेके आज कहीं और होता। तो आप खुद से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। यानी कि आज से आपने जिंदगी में जब भी पीछे सोचना, ये आज की वीडियो का मैं आपको बॉटम लाइन देने लगा हूं, यानी आज से आपने अपनी जिंदगी में जब भी पीछे झांकना है, देखना है, तो आपने जितने भी वो वाकयात जिन्हें आप नाखुशगवार कहते हैं, इवन के आप तलख वाकयात कहते हैं, उन वाकयात को आपने ये नहीं कहना कि हुआ क्या जिंदगी में, बल्कि यह कहना है कि मैं उन वाकयात को कैसे सोचता रहा हूं और कैसे सोचता हूं। और अगर ये 4 प्राइमरी वेज में मैं किसी एक में भी चेंजिंग ले आता हूं, किसी एक स्टेप्स के अंदर भी चेंजिंग ले आता हूं, तो देन ये वाकया फौरी मानी बदल देता है। तो लिहाजा आज से मुझे मानी बदलने हैं, ताकि मेरी जो गुज़िश्ता जितनी भी लाइफ है, जो भी आने वाले वाकयात हैं, मैं उनको पॉजिटिव कर पाऊं, उनको पावरफुल कर पाऊं, उनके अंदर एक एनर्जी बूस्ट दे पाऊं, और खुद को हमेशा से अपने अंदर एक पावरफुल स्टेट जनरेट करके आगे बढ़ सकूं, ताकि मेरे डिसीजंस भी राइट हों, और मेरे ये डिसीजन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करें। और बिल्कुल आप जानते होंगे कि अल्टीमेट विनिंग है वो कभी इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वो किससे आती है? वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल से आती है। लिहाजा आपको सोच को ठीक करते हुए, सोच के अंदर हर स्टेप के ऊपर राइट वे पे काम करते हुए इवेंचुअली वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना है कि जो आपकी इमोशनल स्टेट है वो भी पावरफुल हो, वो भी आप कह लें कि आगे बढ़ने वाली हो, वो भी आपको आगे बढ़ाने वाली हो, वो हो जिससे आपके मुआशरे में आपसे रिलेटेड लोगों के अंदर भी एक अच्छा इंपैक्ट जनरेट हो रहा हो, और एट द एंड वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। और वो कैसे होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भरपूर लेवल डेवलप होगा, और फिर आप इंशाल्लाह ताला अचीवमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो बाहर क्या, आज की वीडियो का इतना ही मैसेज था। नेक्स्ट हम पूरी इसके आगे फर्दर डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे हम उस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करेंगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग मज़ीद आसान हो, और फिर हर स्टेप के ऊपर कैसे काम किया जाए कि ज़िंदगी भी आसान हो, और अगर काम नहीं करते तो ये आपकी ज़िंदगी में कैसे काम कर रही होती हैं, ये स्टेप्स कैसे काम कर रहे होते हैं कि मज़ीद इसके फिर आपको सेटबैक्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो हमारे साथ लिंक में रहिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके कमेंट्स हों तो आप उसको नीचे बिलो में कमेंट्स ज़रूर दीजिए, कमेंट्स बिलो में दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे, जो इसमें बात अच्छी लगे,
वो जो आपके चाहने वाले हों उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनकी जिंदगियों में भी सोच को कैसे बदला जाए। आज से टॉपिक ये है कि सोच को बदला कैसे जाए, ताकि वो खुद से बदल सकें, ना कि वो किसी 1 2 4 पर्सनैलिटीज के मोहताज होकर रह जाएं। तो हमारा चूंकि टारगेट ये है, हमारा मिशन ये है कि आपको अपलिफ्ट करना, आपको एम्पावर करना, आपको इस काबिल बना देना, तो ताकि उसके बाद आपकी मोहताजी हमेशा के लिए अल्लाह पाक ख़त्म कर दे और आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात अल्लाह सुब्हाना ताला के मोहताज रहें। तो यही हमारा मैसेज है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Like, share and subscribe with bell icon. Follow on Instagram. Follow on Facebook. Our website. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.